हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स और माता पिता वेट कर रहे थे नॉन प्लान एडमिशन्स 10वीं क्लास के लिए, 11वीं क्लास के लिए और 12वीं क्लास के लिए, तो उन सभी के लिए खुशखबरी है कि सरकार ने आज ही सर्कुलर रिलीज़ किया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है दिल्ली का, उन्होंने आज ही सर्कुलर जारी किया है अपनी एडुडेल वेबसाइट्स पे, जो एजुकेशन पोर्टल है। और उसके अंदर एक ही सर्कुलर में 10वीं से लेके 12वीं तक के नॉन प्लान एडमिशन को मंजूरी दे दी है। ये एडमिशन्स 3 सितंबर से 13 सितंबर तक चलेंगे। मात्र 10 दिन का समय है आपके पास। 3 से 13 सितंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और इसके लिए जो 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में जो एज क्राइटेरिया है वो कम से कम बच्चा 14 साल पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम 16 साल की उम्र है। 14 टू 16 ईयर्स जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 10वीं क्लास के लिए। 11वीं क्लास के लिए 15 टू 17 ईयर्स की एज रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 15 साल पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम वो 17 साल का होना चाहिए। और इसी तरीके से जो 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में 16 से 18 साल तक की उम्र होनी चाहिए बच्चे की। मतलब 16 साल वो मिनिमम पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम एज उसके 18 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो तीनों क्लास की लिए एज क्राइटेरिया की बात थी। अब इसके साथ साथ और क्या मापदंड मांगे गए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका पूरा प्रोसेस होगा, आइए इस सर्कुलर को हम प्रॉपर चेक करते हैं। दोस्तों, ये सर्कुलर है जो 3 सितंबर 2020 को डाला गया है, कल की डेट में। आज 4 सितंबर है और इसका जो सब्जेक्ट है आप चेक कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लासेस 10 to 12 अंडर नॉन प्लान एडमिशंस। तो ये 10वीं से 12वीं तक के नॉन प्लान एडमिशंस के लिए है सर्कुलर, जिसमें 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों कक्षाएं आ गई है। All the applicants residing in Delhi and seeking admissions to classes 10 to 12 in government schools under Directorate of Education are informed that for the academic session 2020-21 process of online registration has been adopted by the department in view of spread of novel coronavirus COVID-19. Online application form for registration under non-plan admissions to classes 10 to 12 in government schools of Directorate of Education, Government of and City of Delhi are invited as per following schedule। तो ये 10वीं से 12वीं तक के एडमिशन है। अब इसका क्या क्या प्रोसीजर है, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पे नजर गाड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन है वो 3 सितंबर 2020 वीरवार से स्टार्ट हुए हैं और 13 सितंबर 2020 संडे तक हैं। तो ये 3 से 13 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, 10 दिन का टोटल टाइम है। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डिपार्टमेंट्स वेबसाइट edudel.nic.in एट गवर्नमेंट स्कूल्स एडमिशंस। तो अभी सर्कुलर को रीड आउट करने के बाद मैं आपको वो पोर्शन भी दिखाऊंगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अभी इसमें मेंशन है कि ये ऑनलाइन प्रोसीजर होगा सारा। तो ये अब बात करते हैं एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर नॉन प्लान एडमिशंस। तो क्लास 11th के लिए जो क्राइटेरिया है, एडमिशन विल बी गारंटेड टू दोज चिल्ड्रन हु फुलफिल द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th इशूड बाय सर्कुलर नंबर दिस। तो पहले एक सर्कुलर आया था जो 27 अगस्त को आया था, वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए बच्चों का, तो उनको एडमिशन दिया जाएगा। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10 डायरेक्टली फ्रॉम NIOS with 55% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanity without skill subject, and with 50% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities with skill subjects। तो दोस्तों, प्लान वाले एडमिशंस हो चुके हैं
या प्रक्रिया चल भी रही होगी। तो ये नॉन प्लान एडमिशन्स है जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जो छात्र हैं और दूसरे बोर्ड्स के जो छात्र हैं उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है आर्ट्स के लिए वो 55% एग्रीगेट है। मतलब जो भी बच्चे नॉन प्लान एडमिशन देख रहे हैं क्लास 11th में, मिनिमम क्राइटेरिया 55% है 5 सब्जेक्ट का। इसके अंदर संस्कृत शामिल नहीं है। ये 5 मेन सब्जेक्ट्स की है परसेंटेज जो सरकार ने मांगी। अब बात करते हैं हम 10वीं और 12वीं क्लास के लिए। एडमिशन विल बी अलाउड ओनली टू दोज चिल्ड्रन हु हैव पास्ड प्रीवियस क्लास फ्रॉम a recognized school with desired subjects in this session 2019-20. Moreover, for admission in class 12th in a particular stream, candidate must have obtained minimum marks required in class 10th for a particular stream as given below. तो जो भी परसेंटेज है वो आप ध्यान से देखिए। तो जो एग्रीगेट परसेंटेज इसमें मांगी गई है वो 55% है और टोटल 55% है। उसके अलावा जो इंडिविजुअली भी आपको स्कोर करने हैं, इंग्लिश में 50%, मैथ्स में 50% और साइंस में 50%, ये आपको मिनिमम इंडिविजुअली इनमें भी चाहिए, जिसमें साइंस विद मैथ्स है। इसके बाद साइंस विदाउट मैथ, इसमें भी 55% चाहिए और इंडिविजुअली जो सब्जेक्ट में चाहिए परसेंटेज, इंग्लिश में 50, मैथ्स में 40, साइंस में 50। अगर आपको कॉमर्स चाहिए तो वो एग्रीगेट आपके 50% है, इंग्लिश में 45%, मैथ्स में 50 और सोशल साइंस में 45% मिनिमम चाहिए अगर आपको कॉमर्स विद मैथ चाहिए। और अगर आपको कॉमर्स विदाउट मैथ चाहिए तो एग्रीगेट जो टोटल परसेंटेज है वो 50 होनी चाहिए। इंग्लिश या हिंदी में 45% होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में, और सोशल साइंस में 45%। आर्ट्स सेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है आर्ट्स और वोकेशनल के लिए, अ स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास बाय CBSE एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड। तो CBSE से सिर्फ पास होना चाहिए या कोई दूसरा बोर्ड है तो उससे भी सिर्फ पास होना चाहिए वो। For giving economics as a subject, a student must have at least 45% in aggregate. अगर आप आर्ट्स देख रहे हैं और उसमें आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना है तो आपके कम से कम पिछली क्लास में 45% होनी चाहिए टोटल। और for giving maths as a subject, a student must have secured at least 50% in maths. और अगर आपको आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर मैथ्स भी एक सब्जेक्ट चाहिए, एडिशनल हो या मेन हो, तो आपको पिछली क्लास में कम से कम मैथ्स में 50% होने चाहिए। तो ये हमने देख लिया क्या क्या क्राइटेरिया रहा है। अब रिलैक्सेशंस की बात करते हैं कि किन बच्चों को 5% की छूट दी जाएगी किसी एक सब्जेक्ट में। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। जो 3 इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स हैं उनमें किसी एक में अगर आपके 5% कम है तो भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन किन को मिलेगा? रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज SC ST माइनॉरिटीज ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स। तो ये उन बच्चों को 5% के एक सब्जेक्ट में छूट दी जाएगी जो सामने मेंशन है। इसके बाद फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट मेंशन फॉर एडमिशन पर्टिकुलर स्ट्रीम इज टू बी गिवन। तो सभी सब्जेक्ट में 5% की छूट है जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए। एज क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 10वीं के लिए 14 साल मिनिमम एज चाहिए, पूरी हो चुकी होगी वो एज, और 16 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11वीं के लिए 15 से 17 साल, 12वीं के लिए 16 से 18 साल। अब ये एज कैलकुलेशन किस दिन पे होनी है? 31 मार्च 2020 के अनुसार ये एज चेक की जाएगी
कि 31 मार्च 2020 को आपकी एज कितनी है। Further, for admission in class 10th and 12th, age relaxation of 6 months in the maximum as well as minimum is also granted at the level of head of school। तो अगर 6 महीने कम या ज़्यादा हो रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने का अगर फर्क होता है तो वो हेड ऑफ द स्कूल अपनी बिहाफ पे आपको रिलैक्सेशन दे सकता है। 6 महीने अगर आपकी उम्र कम पड़ रही है या ज़्यादा हो रही है जिस क्लास में आपको एडमिशन लेना है, तो हेड ऑफ द स्कूल के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो आपको एडमिशन दे या ना दे। फॉर एडमिशन इन क्लास 11th, एज रिलैक्सेशन ऑफ 1 ईयर इन द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम एज इज ऑल्सो गारंटीड एट द लेवल ऑफ HOS, head of the school, to the applicants who have passed 10th from CBSE or equivalent board and there is no gap year। अगर कोई भी गैप ईयर नहीं है तो 11वीं क्लास में 1 साल का रिलैक्सेशन वो हेड ऑफ द स्कूल के पास ऑप्शन है, वो आपको दे सकता है या नहीं दे सकता, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। 1 साल का रिलैक्सेशन चाहे वो कम पड़ रही हो एज या ज़्यादा पड़ रही हो। फॉर दिव्यांग एप्लीकेंट्स, एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 months इन द लोअर एज एंड 4 years इन द अपर एज इज ऑल्सो गारंटीड एट द लेवल ऑफ HOS, हेड ऑफ द स्कूल। तो जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है, अगर एज कम पड़ रही है तो 6 month का उसमें रिलैक्सेशन हेड ऑफ द स्कूल दे सकता है, और बढ़ी हुई एज में वो मैक्सिमम 4 साल तक का ऑप्शन है हेड ऑफ द स्कूल के पास, वो उसको सीट्स दे या ना दे। अब इसके बाद और क्या जानकारी है इस पॉइंट्स को हम देखते हैं। द एप्लीकेंट्स विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, अब आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या जानकारी अपने पास इकट्ठी करनी है ताकि फॉर्म के टाइम आपको उसको छोड़ना ना पड़े कि अरे ये चीज़ तो है नहीं मेरे पास। तो ये आप पहले से ही चेक कर लीजिए कि ये सारी डिटेल लेके बैठे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं। पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेड इफ एनी। तो आपके पास नाम, माता पिता का नाम, घर का पता और पिछले स्कूल में जो भी आपने पढ़ा है उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आधार नंबर बच्चे का होना ही चाहिए, डिजायरेबल लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड अलोंग विद द नेम ऑफ द बैंक्स ब्रांच एंड इट्स IFSC कोड, डिजायरेबल। तो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उनका खुद का अकाउंट नंबर, बैंक की ब्रांच और उस बैंक का IFSC कोड, ये डिटेल होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम। फॉर्म में ये भरी जाएगी, ये मैंडेटरी है। डेट ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड, डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। सब्जेक्ट, स्टडीज एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस क्लास, तो जो सब्जेक्ट आपने स्टडी किए हैं और क्या क्या उनमें नंबर आए हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। फॉर एडमिशन इन क्लास 11th एंड 12th एप्लीकेंट्स हैव द सिलेक्ट द स्ट्रीम। जो बच्चे 11th और 12th क्लास में एडमिशन्स देख रहे हैं उनको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है। फॉर्म भरते टाइम ना सोचे, क्योंकि कई बार टाइम आउट का एरर आ जाता है, तो पहले से आप सचेत रहिए कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है। 7th पॉइंट है इसका, अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास एंड फॉर क्लास 12th मार्कशीट ऑफ क्लास 10th इज ऑल्सो टू बी अपलोडेड इन PDF फॉर्म विद लेस देन 300 KB किलोबाइट। तो जो बच्चे 12th क्लास में एडमिशन्स लेंगे उनको मार्कशीट 11th के साथ साथ 10th की भी अपलोड करनी पड़ेगी, और जो फॉर्मेट होगा, इमेज फॉर्मेट भी होते हैं जैसे JPG, PNG, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF, तो आपको PDF फॉर्मेट में, और उसका साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो फाइल अपलोड नहीं होगी, ये ध्यान रखना।
PDF फॉर्म में मैक्सिमम 300 KB का साइज होना चाहिए। वो 10th की मार्कशीट 12th के एडमिशन के लिए भी चाहिए होगी। अब आपको जो स्कूल का चुनाव करना है कि किस स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स है। एप्लीकेंट्स विल हैव टू सिलेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द स्कूल नियरेस्ट टू हिज हर रेजिडेंस। ड्रॉप बॉक्स विल शो नेम ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल फॉलोइंग इन द jurisdiction of said assembly constituency and nearby area. The applicant is required to select nearest government school as per his residence. तो जो आप घर का एड्रेस डालोगे उस घर के हिसाब से जो सबसे नियर बाय स्कूल होगा वो स्कूल आपके सामने आएगा सिलेक्शन के लिए। Here is the pertinent to mention that purpose of asking for nearest school is access the location of applicant's residence so that school nearest to his her residence where the seats are available may be allotted. Therefore applicants are directed to select the nearby school very carefully. तो आपको अपने पास के एरिया का स्कूल चूज करना है। अगर वहाँ पर सीट नहीं है तो फिर आपको उससे नेक्स्ट जो उस स्कूल से थोड़ा सा दूर होगा लेकिन घर से ही पास होगा वो स्कूल आपके ऑप्शन में आएगा। On submitting the general information or login ID along with password of the applicant will be generated. जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे और सबमिट करोगे तो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा जो आपको 2-3 जगह जरूर लिख के रखे। फोन में कंप्यूटर में कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रखे, पेन पेपर पे लिख के रखे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड संभाल के रखे। Applicants are directed to note the login ID and password as the same will be required for completion of the online registration. तो पासवर्ड और लॉगिन आईडी जो आपने संभाल के रखी है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दोबारा चाहिए होगी। तो वो आपको याद रखें ना रखें लेकिन कहीं संभाल के जरूर रखें। Applicants can enter the details of the subject studies marks obtained in the previous exam and upload the mark sheet of previous class after login through the login ID provided above. Further, for class 12th applicants has to upload mark sheet of 10th also. तो जो 12th के लिए देख रहे हैं उनको 10th क्लास की भी मार्कशीट अपलोड करनी ही पड़ेगी। The registration number will be forwarded to applicants through SMS at the register mobile number. जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो जो आपने मोबाइल नंबर डिटेल में फीड किया है उस पे भी SMS के द्वारा भेजा जाएगा। Applicants' parents will be solely responsible for the correctness of the information submitted online by them in registration form. तो जो भी एप्लीकेंट है या पेरेंट्स है वो जिम्मेवार होंगे कि आपने बिल्कुल सही डिटेल भरी है। They may take the printout of the application form and check the correctness of data submitted by them. उसके बाद वो प्रिंट आउट लेके उस फॉर्म को अच्छे से रीड करेगी सारी चीज सही भरी है या नहीं। If any error is noticed by them, they may resubmit the registration form online till last date of application. अगर आपको प्रिंट आउट में कहीं भी कोई करेक्शन दिखती है, कोई नंबर आगे पीछे हो गया है, नाम में गलती है या किसी भी चीज में कोई एरर है जो आपको प्रिंट आउट पे दिख जाता है, तो आप जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की उससे पहले आप उस अपनी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, उसको दोबारा से करेक्ट कर सकते हो लास्ट डेट से पहले। 13 सितंबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मॉडिफाई कर सकते। For this applicants will be provided facility to delete online application submitted by them through OTP verification. अगर आपने अपनी एप्लीकेशन डिलीट करनी है तो वो जो डिलीट करोगे वो भी एक OTP के थ्रू वेरीफाई होके ही एप्लीकेशन आप डिलीट कर सकते हो। आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां से मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आप उसमें फीड करोगे, फिर ओके करोगे, तब जाके वो एप्लीकेशन डिलीट होगी। द लिंक फॉर deletion is available below the registration link available at the departmental website edudel.nic.in। तो जो डिलीट वाला लिंक है वो भी रजिस्ट्रेशन लिंक के जस्ट नीचे ही है। अब इसके बाद अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई कंप्लेंट करनी है या कोई क्वेरी है तो उसके लिए हेल्प डेस्क टू एड्रेस एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ग्रीवेंस विल बी मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट्स एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। आप स्कूल में जाकर कोई भी क्वेरी है, कोई भी शिकायत है या कोई आपको हेल्प चाहिए तो वो उसके लिए आप स्कूल में जाके चेक कर सकते हैं। जो मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के स्कूल है उसकी जो टाइमिंग है सुबह 9 से 12 बजे तक है
और जो दोपहर के स्कूल होते हैं, इवनिंग शिफ्ट स्कूल, उसमें 1:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक के बीच में आप जाके अपनी क्वेरी या शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। A centralized helpline is also made available for admission related queries at telephone number this 1800111688 और 10580। ये 2 नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 7:30 से लेकर शाम के 7 बजे तक के बीच में, सिर्फ वर्किंग डेज पे। संडे को फ़ोन नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना। अगर आपको फ़ोन नंबर पे कोई हेल्प चाहिए तो ये 2 नंबर है, दोनों टोल फ्री नंबर है। Once candidate is registered online, his her name will be reflected at the level of respective cluster, nodal in charge, zonal DDE, Deputy Director of Education of the school nearest to residence of the candidate as declared by the candidate in registration form। तो जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फॉर्म सबमिट कर देंगे सक्सेसफुली, तो उनका नाम रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी पास के जोनल DDE है उनके पास और उनके पास के स्कूल के दायरे में। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लस्टर जोन स्कूल नियर टू रेजिडेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स और द नियरेस्ट स्कूल डिक्लेयर्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी अलॉटेड बाय क्लस्टर जोनल लेवल एडमिशन कमेटी थ्रू द ऑनलाइन मॉड्यूल अवेलेबल ऑन MIS। तो ये स्कूल में एडमिशन्स की जो कमेटी है जोनल लेवल पे, वो डिसाइड करेगी किस बच्चे को कौन सा स्कूल दिया जाएगा। Following documents are to be submitted for verification at the time of admission by parents student to the head of allotted school। तो एडमिशन के टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। और क्या डॉक्यूमेंट है? एक तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप SLC of a last attendance recognized school compulsory for 10th और 12th के लिए ये कंपलसरी है आपको SLC शो करना। उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होगी, तो वो प्रूफ माना जाएगा। या फिर अगर आप 11th या 12th में एडमिशन लेते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग क्लास 10th, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 11th एंड इफ एप्लीकेंट हैज पास क्लास 10 डायरेक्टली फ्रॉम द बोर्ड, तो 10th क्लास का भी वो सर्टिफिकेट माना जाएगा एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास्ट इन केस ऑफ एडमिशन इन क्लास 12th, मार्कशीट ऑफ 10th इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो जिस भी क्लास में आप एडमिशन ले रहे हो, 10th में ले रहे हो तो आपको 9th क्लास की मार्कशीट शो करनी होगी, 11th में ले रहे हो तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट शो करनी होगी, और अगर आप 12th में ले रहे हो तो आपको 11th के साथ 10th की भी मार्कशीट शो करनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है, जरूरी है। 1 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ चाइल्ड, एक पासपोर्ट फोटो बच्चे की लेके जानी होगी। हम आपको एडवाइस देते हैं 2-3 जरूर लेके जाए, क्योंकि स्कूल के ID कार्ड वगैरह काफ़ी जगह जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपको दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ दिखाना जरूरी है अगर आपको स्कूल का एडमिशन लेना है। अगर आपके पास दिल्ली का कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं है तो आपको एडमिशन लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। प्रूफ बहुत सारे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कोई ना कोई एक प्रूफ एड्रेस का जरूर दिखा सकते हो, जैसे कि राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम होना जरूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और एनी पेरेंट्स, वोटर ID ऑफ एनी पेरेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटेनल बिल, वाटर बिल, बैंक की पासबुक अगर बच्चे या माता पिता के नाम पे उस पर जो एड्रेस है वो भी आप यूज कर सकते हो। आधार नंबर बच्चे का हो या माता पिता का हो, उनमें जो भी एड्रेस है वो आप एड्रेस प्रूफ में यूज कर सकते हो। पासपोर्ट अगर बच्चे या माता पिता का है उस पर जो एड्रेस है वो भी आप एड्रेस प्रूफ में यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई जनरल कैटेगरी के अलावा कोई कास्ट सिलेक्ट की है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी शो करना होगा SC ST या OBC के लिए, अगर आप उसके दावेदार हैं। अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी शो करना होगा। तो ये ऑलमोस्ट सारी जानकारी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और एक चीज़ और, जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, किस स्कूल में आपका नंबर आया है, वैसे तो आपको फ़ोन पे मैसेज भी आ जाएगा कि ये स्कूल आपको अलॉट हुआ है। अगर फ़ोन में कोई दिक्कत है, नंबर नहीं चल रहा, तो आप 22 से 30 सितंबर के बीच में लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा स्कूल आपको अलॉट हुआ है एडमिशन्स के लिए। 22/9/2020 से 30/9/2020 तक। एक बार जो स्कूल आपको मिल गया, अलॉट हो गया, वो चेंज नहीं होगा एलोकेशन के बाद। तो जो आपको एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप edudel.nic.in साइट पे आके यहाँ पर आपको ये सेक्शन दिख रहा है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स, इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6ठी से 9th क्लास के एडमिशन्स के लिए है, और उसके बाद जो 3 सितंबर को अपलोड किया लिंक, ये 10th to 12th क्लास तक के लिए है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई गाइडलाइंस पढ़नी है तो यहाँ पर ये गाइडलाइंस है, और अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये लास्ट डेट 13 सितंबर 2020। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करके ये पूरा फॉर्म भरना होगा। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो इस पे ये सारी डिटेल्स हैं। किसी भी क्वेरी या सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी नए यूजर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरीके के एडमिशन्स और रिजल्ट की इंफॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।